ओम शांति। वर्तमान भगवान परमपिता परमात्मा यही संसार को आसी जाइछन्ति। यही संगम जुगरे आमे पवित्र हेबाकु पड़िबो। आमे पवित्र न हेले सत्य जुग को किपरि जाई परिबा। सेथिपई परमात्मा कहउछन्ति पांच विकारर दान देले जे आमे पवित्र होई परिबा। प्रथम हेला काम विकार। सेथिरु जदि आमे बीज प्राप्त करिबा ताहले सब विकार ठु आमे बीज प्राप्त करि परिबा। सेथिपई तो कहा जाय थाए पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। आउ सेही सुख शांतिर वरदान देबा पई स्वयं परमात्मा एही धरा पृष्ठ को आसीछन्ति। हम संतान माननको बुझाउछन्ति। परमपिता परमात्मा जेतेबेले संसार को आसिले सेतेबेले आमे समस्ते प्रतिज्ञा करिथिले। सेथिपई भगवान आसीछन्ति। आमे समस्ते ए आखि थाउ थाउ भी मध्य आमे चक्षुहीन हो जाइथिले। आउ सेही तृतीय नेत्र देला वाला होछन्ति परमपिता परमात्मा, जोटा कि ज्ञान नेत्र कह जाइछि। आउ सेही संतान माने जेतेबेले डाकिले भगवान को, हे भगवान आसन्तु, आमे समस्ते एबे नयनहीन हो जाइछु, आम समस्त को पथ देखाओ। सेथिपई परमात्मा धरापृष्ठ को आसीछन्ति एवं आम समस्त को सत्पथर पथिक होई रास्ता देखाउछन्ति। आसन्तु आज आमे सुनिबा 11 मे 2021 रो साकार महावाक्य। आज बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे सुख शांतिर वरदान केवल बाबांक ठारू ही मिली थाए, कोनोसी देहधारी ठारू नुहे। तेणु बाबा तुम माननको मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखेबा पाई आसीछन्ति। आजिर प्रश्न हैला बाबांक साथी रे जीवार एवं सत्ययुग आरंभ रे आसीबार पुरुषार्थ कौन। बाबांक उत्तर हैला बाबांक साथी रे जीवाकु हेले संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। सत्ययुग आरंभ रे आसीबाकु हेले अन्य समस्तंक ठारू बुद्धियोग तुटेई एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबाकु हेबो। आत्म अभिमानी निश्चित हेबाकु पड़िबो। जदि सर्वदा एकमात्र बाबांक मतरे चलिबो तेबे उच्च पदर अधिकार मिल जिवो। आजिर गीत हैला नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं में। ओम शांति। एही गीत किए गाइले? पिला माने। कारण पिता तो जणे ही अटंती, तांकु ही रचयिता कहा जाउछि। रचना अर्थात सारा दुनिया रचयितांकु ही डाकुछन्ति। बाबा बुझेइछन्ति भक्ति मार्ग रे तो तुमर दुई जण पिता थांती। जणे हेले लौकिक पिता, आउ जणे हेले पारलौकिक पिता। समस्त आत्मा मानकर पिता जणे ही अटंती। जणे पिता होइथिबा कारणरू सबु आत्मा माने निजकु भाई भाई बोली कहउछन्ति। सेही पितांकु डाकुछन्ति हे ईश्वर पिता, हे परम पिता, दया कर, क्षमा कर। भक्त मानकर रक्षक एक भगवान ही अटंती। प्रथमे तो एही कथा बुझेइबा दरकार जे आमर दुई जण पिता अटंती। तेबे पारलौकिक पिता तो समस्तंकर जणे ही अटंती। बाकी लौकिक पिता प्रत्येकंकर अलगा अलगा अछंती। तेबे लौकिक पिता बड़ ना पारलौकिक पिता बड़? लौकिक पितांकु तो केबे भगवान बा परम पिता कहा जीव नाही। आमर पिता एकमात्र परम पिता परमात्मा ही अटंती। आत्मार नाम केबे परिवर्तन हुए नाही। शरीरर नाम परिवर्तन होइथाए। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करी अभिनय करिथाए, अर्थात पुनर्जन्म नहीं थाए। तेबे सर्वमोट केते जन्म मिली थाए ताहा बाबा ही आसी बुझाउछन्ति। पिला माने तुमे निजर जन्म को जानी नाह। बाबा केवल भारत को ही आसी थांती। तांकर नाम हैला शिव। बुझिछन्ति मध्य शिव परमात्मा अटंती। शिव जयंती बा शिवरात्रि मध्य पालन करुछन्ति। से निराकार अटंती। जेपरि आत्मा मध्य निराकार अटे,
ନିରାକାରରୁ ସାକାର ଶରୀରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ସେହିପରି ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ତ ଶରୀର ବିନା ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥାକୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୟନହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରର ଦୁଇଟି ନେତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଆତ୍ମାର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନୟନହୀନକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କେଉଁଠିକାର ରାସ୍ତା? ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ନିଜେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଲପ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ କଳିଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳା ମହଲ ଥିଲା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ମେ ସିମରନ ସବ୍ करे ସୁଖ ମେ करे ନା କୋଇ, जो ସୁଖ ମେ କରେଗା ତ ଦୁଃଖ କାହେ କୋ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୟାକର, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦଶାନନ ରାବଣ କିଏ, ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛୁ, ଇଏ କିପରି ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକି ତାର କୁଶ ପିତୁଳା କରି ଜଳାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନଥିବାରୁ ଭାରତବାସୀ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 5 ବିକାର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରାବଣ 5 ବିକାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯାହାର ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାବଣ କିଏ, ଯାହାକୁ ଜଳାଉଛୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠୁ କିପରି ମିଳିଥିଲା, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ନାମଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେବେ
एते सबु आत्मा माने कुआड़े चलीगले ए कथा काहाकू जना नहीं, कारण नयनहीन अटंती। शास्त्र मानकरू काहाकू भी ज्ञानर तृतीय नेत्र मिल पारिब नाही। ज्ञान नेत्र ज्ञानर सागर परमपिता परमात्मा ही दे थांती। आत्मा को तृतीय नेत्र मिलुछि। आत्मा भूली गलानी जे मु केते जन्म नेछि। सत्य जुगरे जेउ देवी देवता मानकर राज्य थिला ताहा कुआड़े गला। गायन मध्य करुछंती जे मनुष्य 84 जन्म निये। 84 जन्मर चक्र बोली कहउछंती, किंतु केउ आत्मा 84 जन्म नेउछि। जेउ माने प्रथमे भारत रे जन्म नेउछंती सेमाने थिले देवी देवता, पुणी 84 जन्म भोग करी शेषरे पतित होई जाउछंती। गायन मध्य करुछंती, हे पतित पावन, तेबे प्रमाण करुछंती जे आमे पतित अटु। सेथिपाई डाकुछंती, हे पतित पावन, आमकु पावन करिबा पई आस। जे निजे ही पतित से पुणी अन्य को पवित्र किपरि करिब। बाबा बुझाउछंती, अधाकल्प भक्ति मार्ग रे रावण राज्य 5 विकार थिबा कारणरू भारत एते दुख भोगुछि। 84 जन्म तो नेइछंती, किंतु तार मध्य हिसाब बुझेइबा दरकार। प्रथमे सत्य जुगरे सत प्रधान थांती, पुणी त्रेतारे सतगुणी होई जानती। आत्मा रे खाद पड़ी जाए, अर्थात विकारर प्रवेशता होई थाए। बाबा भारत को ही आसुछंती। शिव जयंती पालन करुछंती ना। अन्य सबु आत्मा माने तो गर्भरु ही जन्म नहीं थांती। बाबा कहउछंती, मु साधारण वृद्ध शरीर रे प्रवेश करुछि। एही ज्ञान कौनसी जणे व्यक्ति को दिया जाउ नहीं। एहा गीता पाठशाला मनुष्य को देवता करिबा पई एठारे राजयोगर शिक्षा दिया जाउछि। तुमे माने एठाकू स्वर्गर राजत्व प्राप्त करिबा पई आसीच, जहा बाबा ही तुमको देई पारिबे। गीता पढ़िबा द्वारा केही राजा होई न थांती, आहुरी दरिद्र होई जाउछंती। बाबा आसी गीतार ज्ञान शुणी राजा करुछंती। अन्य मानक द्वारा गीता शुणी शुणी तुमे दरिद्र होई जाइछ। भारत रे जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, सेतेबेले पवित्रता, शांति एवं समृद्धि थिला। पवित्र गृहस्थ आश्रम थिला, सेठारे हिंसार नाम नथिला। पुणी द्वापर जुग ठारू हिंसा आरंभ हेला। काम कटारी चलैबा कारणरू तुमर एही भली अवस्था होई जाइछि। सत्य जुगरे आमे 100% पवित्र थिले, सत प्रधान थिले। एही रहस्य केही भी मनुष्य अथवा साधुसंत आदि जानी नाहांती। बाबा जे कि ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती, सी ही आसी सत प्रधान हेबार उपाय बतौछंती। रावण मतरे चलिबा द्वारा मनुष्यर अवस्था देख किपरि होई गलानी। एबेकार राजा माने मध्य सेही राजा मानक चरण रे मुंड नुआइछंती, जेउ माने पवित्र राजा होई राज्य करि जाइछंती एवं तांकर महिमा गान करुछंती। आपण सर्वगुण संपन्न, मु नीच पापी, मो भितरे कौनसी गुण नहीं। पुणी कहउछंती, निजे निज उपरे दया कर, आमको आसी मंदिर योग्य कर। केही भी जानी पारु नाहंती जे बाबा किपरि आसी पुनर्बार देवी देवता धर्मर स्थापना करउछंती। एबे तुमे बुझुच जे आमे माने ही सेही देवी देवता धर्मर थिले। आमे पुणी सेही क्षत्रिय वैश्य शूद्र हेले। एते एते जन्म नेले, एबे 84 जन्म पूर्ण हेला। पुणी एही दुनियार चक्र घुरिबा दरकार। सेथिपाई तुमको एठारे पुणी पवित्र हेबाकू पड़िब। पतित आत्मा माने तो सुखधाम शांतिधाम को जाई पारिबे नाही। बाबा बुझाउछंती, तुमे जेउ माने सत प्रधान थिल, सेही माने ही तुम प्रधान होई जाइछ। सुवर्ण जुगरू पुणी कली जुग को आसी जाइछ। पुणी तुमको एबे सुवर्ण जुगी हेबाकू पड़िब। तेबे जाई मुक्तिधाम सुखधाम को जाई पारिब। भारत सुखधाम थिला, एबे दुखधाम अटे। गीतरे मध्य शुणिल, हम नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, अर्थात आम नयनहीन मानकु रास्ता देखाओ प्रभु।
आमे आमर शांतिधाम घर को किपरि जाई पारिबु। सेमाने तो कहि देउछंती परमात्मा सर्वव्यापी अटंती, अमुक अवतार नेउछंती, परशुराम अवतार होइछंती। तेबे बाबा परशुराम होई काहाको हत्या करिथिबे कि? एपरि होई पारिबो नाही। बाबा बुझाउछंती तुमे माने एही चक्र रे किपरि 84 जन्म नेइछ। एबे मते अर्थात अलभ को स्मरण कर। हे आत्मा माने देही अभिमानी हुओ। देह अभिमानी होई तुमे बिल्कुल दुखी कंगाल नरकवासी होई जाइछ। जदि स्वर्गवासी हेबाकू चाहुछ तेबे देही अभिमानी निश्चित हेबाकू पड़िबो। आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नहीं थाए। एबे 84 जन्म शेष होई जाइछि। पुणी सत्य जुग को जीवाकू हेबो। एबे मते याद कर अन्य सबु संगठारु बुद्धि जोग तुटेई दियो। भले गृहस्थ व्यवहार रे रुह किंतु निजकू आत्मा निश्चय कर। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नहीं थाए। एबे तुमको देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। मते मने पकैले सबु खाद बा विकार भस्म होई जिवो। तुमे पवित्र होई जिवो। पुणी मु समस्त संतान मानकू साथी रे नहीं जीवी। जदि मो मतरे न चलिबो तेबे एते उच्च पद पाई पारिबो नाही। एही लक्ष्मी नारायण ही उच्च पद अटे। जेतेबेले एमानंकर राज्य थिला सेतेबेले अन्य कोनोसी धर्म नथिला। द्वापर युग ठारू अन्य सबु धर्म आसी थांती। सत्य जुगरे मनुष्य मध्य अल्प थांती। एबे तो अनेक धर्म होई जिबा कारणरू मनुष्य केते दुखी होई जाइछंती। सेही देवता को पतित होई जाइथिबा कारणरू निजकू देवता बोली कहू नाहंती। हिंदू नाम रखी देउछंती। हिंदू तो कोनोसी धर्म नुहे। बाबा बुझाउछंती रावण ही तुमको एही भली करि दैछि। तुमे जेतेबेले योग्य देवी देवता थिल सेतेबेले सारा विश्व उपरे तुमर राज्य थिला। समस्ते सुखी थिले। एबे दुखी होई जाइछंती। भारत स्वर्ग थिला ताहा एबे नरक होई जाइछि। पुनर्बार स्वर्ग रे परिणत करिबा रो कार्य बाबांक बिना आउ केही करि पारिबे नाही। देवता मानंकु संपूर्ण निर्विकारी कुहा जाए। एहा ठारो मनुष्य तो संपूर्ण विकारी अटंती। एमानंकु मनुष्य तो संपूर्ण विकारी अटंती। एठाकार मनुष्य तो संपूर्ण विकारी अटंती। एमानंकु पतित कुहा जाउछि। भारत शिवालय थिला। शिव बाबांकर द्वारा स्थापना करा जाइथिला। बाबा आसी स्वर्ग तैयारी करुछंती। पुणी एहाकू रावण नरक करि देउछि। रावण अभिशाप देउछि। बाबा 21 जन्म पाई संपत्ति देउछंती। एबे तुमे प्रत्येक संतान बाबा को ही स्मरण कर। कौनसी देहधारी को नुहे। देहधारी को भगवान कहा जीव नाही। भगवान तो जड़े ही अटंती। बाबा तो बेहदर अविनाशी संपत्ति देउछंती। पुणी रावण अभिशप्त कर देउछि। वर्तमान भारत अभिशप्त हो जाइछि। बहुत दुखी हो जाइछि। एबे तुमको रावण उपरे विजय प्राप्त करबाकू हेबो। गायन मध्य अछि दान देले ग्रहण छाड़ी जीव। सेही चंद्र ग्रहण तो पृथ्वीर छाया अटे। एबे बाबा कहउछंती तुम उपरे 5 विकार रूपी रावणर ग्रहण लागिछि। तेणु एही 5 विकार को दान रूपरे देई देबाकू हेबो। प्रथमे एही कथा दान दियो जे मु केबे काम विकार ग्रस्त हेबी नाही। एही काम विकार कटुरी ही मनुष्य को पतित करि दैछि। अच्छा मिठा मिठा शिकिलोधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पिता को सुमधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर पॉइंट। बाबा जो ज्ञान देउछंती ताकू पूरा ध्यानर सहित पढ़िबा को हेबो। ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा निजर 84 जन्म को जानी वर्तमान एही शेष समय रे पवित्र हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर हैला रावणर अभिशापरू ईर्षा पाइबा पाई एकमात्र बाबांक स्मृति रे रहिबाकू हेबो।
ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। एकमात्र बाबाଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା ନିଜର ସ୍ମୃତି ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୁ अलौकिक କରି सर्व आकर्षण ठारू मुक्त हुओ। वरदान विस्तार है गायन अच्छी जेपरी संकल्प सेहीपरी सृष्टि। जो माने नूतन सृष्टिर सर्जनार निमित्त विशेष आत्मा माने अछंती सेमानंकर प्रत्येक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक हेबा उचित। जेतेबेले स्मृति वृत्ति एवं सृष्टि सबकिछि अलौकिक हो जाए सेतेबेले ही लोकर अर्थात दुनियार कौनसी भी व्यक्ति बा कौनसी भी वस्तु निज आड़ को आकर्षित करि पारि न थाए। जदि आकर्षण करुछि तेबे निश्चय भावरे अलौकिकतार अभाव रहिछि। कारण अलौकिक आत्मा माने सर्व आकर्षण ठारू मुक्त रही थांती। आजिर स्लोगान हैला जदि अंतररे परमात्मा स्नेह बा शक्ति भरी रहिथिबो तेबे मनरे द्वंद्व आसी पारिबो नाही। अच्छा, ओम शांति।